अबे पुलिस वाली देखना कितनी माल लग रही है। अबे भाई पुलिस वाली है ये, अंदर कर देगी हमें। अबे जाना, चल उसको छेड़ के आते हैं। ओए होए क्या बात है, हाँ? देखो पुनीत, ये लफंगे कैसे छेड़ के गए थे मुझे, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे छोड़ो मैडम, जान दो होने पर है। तू बता हेलमेट कहाँ है तेरा? बिना हेलमेट के कैसे चला रहा है तू? बहुत हो रहा है पुनीत इनका। अरे जाने दो ना मैडम। 2 बार तो वो लफंगे छेड़ के जा चुके हैं मैडम, उन्हें तो आप कुछ कह नहीं रहे हो और मेरे मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं कह रही हूँ कि हॉस्पिटल जाना बहुत अर्जेंट है तो मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। देखो मैडम, आपका तो चालान कटेगा। एक तो इसके पास हेलमेट नहीं है, ऊपर से लाइसेंस नहीं ले रहा, तो चालान तो कटेगा ना। चालान दे दो, चले जाओ। अबे ओए, रोक इसे, साइड में लगा। बहुत हो गया तेरा, साइड लगा। क्या दिक्कत होगी भाई? बहुत देर होगी तने देखते हुए। मैडम को कैसे छेड़ते हुए जा रहा है तू? मैंने कब छेड़ा मैडम को? मैडम ये आपको ना छेड़ रहा था। हाँ, कब से तो आड़ी टेढ़ी हरकतें करके निकल रहा था। 2 बार तो हमने इग्नोर किया, कब से गंदे इशारे किए जा रहा था। देखो फालतू बकवास मत करो, मैं इधर से जा रहा था, कहीं छेड़ा बेड़ा नहीं है। अच्छा तेरा एरिया है, तू दादा है यहाँ का, बदमाश है। कौन है तू? क्या मेरा एरिया, मैं 3 चक्कर नहीं काट सकता? तुमसे पूछ के काटूंगा। एक बात बता, तू इतनी देर से यहाँ चक्कर कैसे काट रहा था और मैडम को भी छेड़ रहा है? और एक बात बताओ, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? हेलमेट वो घर पे रह गया, पास में जाना था इसलिए लेके नहीं आया। अच्छा पास में घर है तो तुम हेलमेट ना पहन के चलोगे? बाप का रोल लगा रखा है यो। देखो तू ना मेरे पापा को शायद जानता नहीं है, अभी कभी वर्दी उतरवा दूंगा तेरी, 2 मिनट नहीं लगेंगे पीछे। तो डर गए। कौन है तेरे पापा वैसे? बेटे विधायक का बेटा हूँ मैं, समझ ले। वर्दी उतरवाने में ना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा तुम विधायक जी के लड़के हो? अरे साहब पहले बोलना चाहिए था ना। आप साइड में खड़े हो जाओ, मैं मैडम से बात करता हूँ। आ गया ना अपनी औकात पे, कर ले बात इससे। अरे पुनीत, ये क्या बात हुई? विधायक का लड़का है तो क्या सिर पे चढ़ेगा? चालान काटो इसका। मैडम इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बात करते हैं ना, हो जाएगा सेटल। तुमने देखा नहीं ये कैसे छेड़ रहा था मुझे? ना हेलमेट पहना है दोनों ने, इनका तो चालान कटेगा। मैडम उन्होंने बोला ना कि ये पास में ही जा रहे थे, पास में जाने के लिए क्या हेलमेट पहनेंगे? जाने दीजिए उन्हें। सब समझ रही हूँ मैं, किस बात से मना कर रहे हो तुम चालान के लिए। विधायक जी से डर गए ना? अरे आम इंसान हो या विधायक का बेटा, कानून सबके लिए सेम है। अरे मैडम आप फालतू में पंगा ले रही हो, वर्दी उतरवा देगा वो हमारी। उतरती है तो उतर जाने दो, मुझे कोई डर नहीं लगा उससे, पर मैं अपनी जॉब से गद्दारी नहीं करती। मैडम आपको अपनी वर्दी का तो कुछ नहीं, मेरी तो ड्यूटी जाएगी ना आपके साथ में। आप क्या क्या है, आप तो कहीं और चले जाओगे। मैडम मेरे को तो अपना देखना पड़ेगा ना, गरीब आदमी हूँ, यही ड्यूटी है मेरी। अब आपके चक्कर में मैं इनसे पंगा लूंगा तो आपके चक्कर में मैं भी पिसूंगा ना। इससे बेटर यही है कि इन्हें जाने दीजिए। अरे मैडम कितना बकवास करोगी यार, बोला ना पास में जा रहा था। पर हाँ, इनको भी रोक रखा है। तुम इससे मतलब, तुम्हें जो कह रहे हैं वो करो, चालान कटवाओ। अरे देखो हमारे पापा जी हैं विधायक, इस एरिया के हैं, और हमारा भी तो फर्ज बनता है जनता के बारे में सोचना। क्यों रोक रखा है भाई? और वो ना मम्मी को लेके ना हॉस्पिटल जाना था इमरजेंसी, और उन्होंने रोक लिया, बोल रहे हेलमेट कहाँ है, आरसी कहाँ है। अब सर इमरजेंसी के टाइम में ये सब तो याद तो रहेगा नहीं ना। मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, इस वजह से जाना पड़ा, और उन्होंने रोक लिया और जाने नहीं दे रहे आगे हमें। जाओ ठीक है, निकलो तुम। कोई कहीं नहीं जाएगा, रुको यहीं। और तुम विधायक के बेटे हो, विधायक नहीं हो। और चाहे विधायक हो या आम इंसान, रूल सबके लिए सेम है। चालान कटवाओ। खोए अपनी मैडम को समझा ले, नहीं तो इसकी भी वर्दी उतरवाने में ना टाइम नहीं लगेगा मुझे। और फिर याद रखना, सस्पेंड होगी ना एक बार तो दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। मैडम मान जाइए ना, जिद छोड़ दीजिए। चुप रहो पुनीत, इसका घमंड तो मैं तोड़ के रहूंगी। इसलिए घमंड में कैसे बोल रही है? और तू, पुलिस वाली से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? अच्छा मैडम, तो आपको घमंड तोड़ना है, तोड़ लीजिए, आपके सामने खड़ा हूँ। देखते हैं कौन किसका घमंड तोड़ता है और कौन वर्दी उतरवाता है। पंगा ना आपने गलत बंदे से ले लिया और पछताओगी, मैं कह रहा हूँ। चुपचाप जाने दो हमें यहाँ से, और इनको भी। पंगा तूने गलत पुलिस वाली से लिया। होंगे कुछ पुलिस वाले जो कमीशन लेकर तुम लोगों को छोड़ देते होंगे, या विधायक का नाम सुनकर, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं रूल्स की बहुत पक्की हूँ, और चालान तो तुम कटवा कर जाओगे यहाँ से। भाई मैं उनमें से नहीं। मेरा ना पारा हाई हो रहा है, बात कर ले इससे एक बार। अरे मैडम जाने दीजिए ना, काहे को मामला बढ़ा रही है? आपकी तो जॉब जाएगी, आपके चक्कर में मेरी भी जाएगी। भैया आप एक काम करिए, जाइए। पुनीत, अरे मैडम आप रुक जाइए, भैया आप जाइए। पुनीत तुमने ऐसे कैसे जाने दिया उसको?
विधायक का लड़का तो कुछ भी करेगा क्या? और तुम जानते हो ना, चाहे आम आदमी हो या विधायक का लड़का, रूल सबके लिए सेम है। मैडम आपको शायद पता नहीं है कि वो विधायक का लड़का है और उनसे पंगा लेके ना कोई फायदा नहीं है। जो इससे पुराने वाले विधायक थे ना, उनसे भी हमारी काफ़ी अच्छी चलती थी और हर हफ्ते उनसे कमीशन भी आता रहता था। और आप टेंशन क्यों ले रही है? अगर इनसे कुछ पैसे नहीं बन पाए तो क्या हुआ? पीछे ये तो खड़े हैं ना, कैसे ना कैसे करके इनके भी 2-3 हज़ार रुपये तो ऐठ ही ले गए। और एक बात बताऊँ आपको, पहले भी मैं ना 2-3 बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। वो तो जब विधायक जी थे ना, उन्होंने मेरे को बचाया था, वरना मेरी तो ड्यूटी चली जाती। इसीलिए मैंने आपको रोका कि उनसे बहसबाजी ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों से ना बना के रखनी चाहिए। कल को क्या पता वो कब काम आ जाए हमारे। तुम रिश्वतखोर पुलिस वाले हो? अरे मुझे तो तुम्हारे साथ खड़े होने में भी घिन आ रही है। कैसे इंसान हो तुम? अपनी ड्यूटी से गद्दारी कर रहे हो। और क्या, वो लोग गरीब है तो उनसे रिश्वत लो। और जो ये अभी क्या विधायक का लड़का है ना, पैसे तो बहुत थे इसके पास। इसके सामने तो तेरी बोलती बंद हो गई। उससे तो तूने हेलमेट तक का नहीं पूछा। मैडम आपको क्या लगता है इस वर्दी से खाली घर चलता है? इस वर्दी से ना मैडम कुछ नहीं होता। असली काम जो होता है ना, वो 2 नंबर के काम से होता है, जैसे कि चालान काटना। अब आपको तो पता ही होगा, अपने शहर में दारू बैन है। विधायक जी के फ्लैट में ना मैंने दारू पुछवाई थी, उसके लिए भी ना मेरे को अच्छा खासा कमीशन मिला था। और एक बात और बताऊँ, पिछले साल ना मैंने अपनी बहन की शादी करी है, उसने पूरे 50 लाख रुपए लगाए थे, पूरे 50 लाख रुपए। आपको क्या पता कि वो पैसे कहाँ से आए थे? उसमें से आधा पैसा तो विधायक जी ने मेरे को दिया था और आधा पैसा मैंने ऐसे ब्लैक से 2 नंबर के काम से जोड़ा था। जब जाके शादी हुई थी। इस वर्दी से कुछ नहीं होता, इससे तो बस 2 टाइम की रोटी चल जाती है, वही बहुत है। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। अरे कितने गलत काम किए तुमने। और वो मेरी वर्दी निकलवाने की बात कर रहा था। अरे वर्दी तुम्हारे जैसे इंसानों की निकलनी चाहिए। तुम्हें तो सस्पेंड हो जाना चाहिए। इस पुलिस में कैसे आए वो मुझे नहीं पता, तुमने पैसे खिलाए या चीट किया, पर तुम जैसा करप्ट इंसान ना इस वर्दी को डिजर्व नहीं करता। अरे मैडम, अब ये फालतू की बात करने से ना कोई फायदा नहीं है। कम से कम घर में पैसा तो आ रहा है ना। और अगर कुछ पैसों के लिए विधायक जी को अपना बाप भी बनाना पड़ रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। अब ये सब बातें छोड़ो, इन्हें देखते हैं पहले। हाँ भाई देख, लाइसेंस तो तेरे पास है नहीं, ना पोल्यूशन, ना तेरे पे हेलमेट, तो अब क्या करना है? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सर? देख एक काम कर, चाय पानी का खर्चा कर और जा। चाय पानी का खर्चा? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे यार तो इतना भी ना समझ रहा के। एक काम कर, 2000 रुपये दे और जा चुपचाप। सर मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास 2000 रुपये नहीं है। अबे तू अपने आप को गरीब कह रहा है? इतनी महंगी बाइक लेके घूम रहा है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की बाइक होगी, और तू गरीब है? मेरे को पागल बना रहा है? अरे सर, देख चुपचाप बोल रहा हूँ, 2000 रुपये दे और चला जा। अगर चालान काटने पे आ गए ना, कम से कम 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। अब सोच ले तो ये क्या करना है। अरे सर, ये तो मैं किसी भैया की मांग के लेके आऊँ। हाँ तो फिर एक काम करना, 2000 रुपये किसी से मांग ले और निकल यहाँ से। बेटा डॉक्टर ने 2 बजे बुलाया था, हमें जाने दो। अरे बेटा बेटा मत बोलो, फालतू में पैसे दो और निकलो यहाँ से। बेटे 2000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? अगर इतने पैसे होते हमारे पास तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवाती अपना। अरे यार तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो तुम घर से निकलते क्यों है? ये चीज तुम्हें घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए थी ना, कि रास्ते में अगर कोई पुलिस वाला मिल जाएगा तो उससे क्या बोलोगे। अब यहाँ के ड्रामे चालू हो जाते हैं तुम्हारे, हमारे पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल के बहाने बना देते हो। पुलिस वाले तो पागल बैठे हैं कि तुम पे विश्वास कर लेंगे और तुम्हें जाने देंगे। बेटा मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, चल ला 1000 रुपये दे। माँ, अगर आप 1000 रुपये इनको दे दोगे तो आप अपना इलाज कैसे कराओगे? कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर से बात कर लेंगे, उनको बाद में दे दूंगी मैं पैसे, जान पहचान के हैं। अभी इनसे तो निपट लूँ। अरे माँ, जान पहचान के? पिछली बार देखा था जब हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने थोड़े से पैसे के लिए आपको दवाइयाँ कम दी थी, वो बहुत बुरा लगा था मुझे। अरे माँ बेटे का ड्रामा हो गया, खत्म तो दोगे पैसे? हाँ। दे। देखा मैडम, हो गया ना 1000 रुपये का जुगाड़। अगर ऐसी मुर्गे 4-5 डेली के पड़ जाए ना तो हमारा तो लाइफ सेट है। अरे भैया क्या हुआ, कुछ रह गया था क्या आपका? मैडम आप मेरी पहचान करवाओगे या मैं करूं? जी हाँ, ये हमारे शहर के नए IAS ऑफिसर। और इन्हें ना तुम जैसे कई पुलिस वालों पे शक था, इसलिए ऐसे उनको परख रहे थे। और तुम पकड़े गए, तुमने इनसे रिश्वत ली। ऑन ड्यूटी रिश्वत लेने के जुर्म में अब तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। बस
ये अच्छा मानो कि ये सिर्फ तुम्हें सस्पेंड कर रहे, तुम्हें जेल नहीं करवा रहे, क्योंकि जो जो गुनाह तुमने किए हैं ना वो तो अब सब बाहर आ गए। विधायक जी के साथ 2 नंबर का काम, उनको शराब की सप्लाई करना और वगैरह वगैरह, तुमने बहुत जुर्म किए। अब तुम ये खैर मनाओ कि तुम्हारी क्या हालत होगी। अरे मैडम माफ़ कर दीजिए ना, इंसान से ही तो गलती होती है। मैं आगे से ऐसा पक्का कुछ नहीं करूँगा, ऐसा सब काम छोड़ दूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगिए। सर माफ़ कर दीजिए ना मुझे। ऐसे कैसे माफ़ कर दें आपको? आपको पता है हम पुलिस वाले ना जनता की रक्षा के लिए होते हैं, और आप रिश्वतखोरी करके बाकी पुलिस वालों का नाम डुबा रहे हैं। और आपने क्या कहा कि आप 2 नंबर के काम में भी विधायक जी की मदद करते थे, है ना? उसके लिए, और जो आप रिश्वत लेते हो पकड़े गए हो, इसके लिए आपको आपकी जॉब से सस्पेंड किया जाता है। सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए सर, प्लीज़। नहीं, आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि माफ़ी लायक आपने ना काम नहीं किया है। और अगर आप जनता के हित के लिए काम करते ना तो शायद मेरे लिए गर्व की बात होती। यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अब कोई अच्छा सा स्टोरी या अच्छी सी आइडिया आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई थी जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे। और हमारे पेज को फॉलो करे बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है। और हाँ, प्लीज शेयर कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, प्लीज कर दो।